अपनी बाइक रेडी भाई साहब, सामान हमने बांध ले, ये अब कहीं भागेगा तो नहीं। अरे की पौड़ी पहुंच गए भाई, सामने है यार लाइट चली गई, वरना बहुत रात का इस तरह का नज़ारा है। गंगा जी की आज ये मेरी पहली राइड है और इस राइड को लेकर भाई मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफ़ी दिनों से विचार कर रहा था कि कब राइड करूँ स्टार्ट करूँ। तो इस चैनल पे यह मेरी पहली राइड है। आज की जो यह मेरी राइड होगी ज़्यादा लंबी नहीं है, बस सहारनपुर से हरिद्वार के बीच होगी, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू देवरस्तों की व्लॉग। और इस चैनल पर यह मेरी पहली वीडियो है। जो मेरा पहला चैनल था वो किसी कारण से फ्रीज हो गया और मैं अब दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। और भाई आज मैं यहाँ से जाऊँगा हरिद्वार और हरिद्वार से कल निकलूँगा एक स्पेशल जगह जो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, जिसका प्रयत्न मैं भाई काफ़ी सालों से कर रहा हूँ, पर हम कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हम वहाँ के दर्शन नहीं कर पाए। एक स्पेशल मंदिर है जो मैं कल आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं। हमारा सब सामान लगेज हमने बैग में फिट कर लिया, बस बाइक पे हमें बांधना है और फिर हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा हरिद्वार पहुँचने में लगेगा। अपनी बाइक रेडी भाई साहब, सामान हमने बांध ले, ये अब कहीं भागेगा तो नहीं। बस फटाफट यहाँ से निकलते हैं। ये जो मेरा सैडल बैग था जो मैंने पिछले बार केदारनाथ यात्रा में मंगाया था, यही मैंने ये जो सैडल स्टे था उसका वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ये यहाँ से टूट गया था। तो फिर अभी मैंने वो फिट नहीं कराया, तो इसलिए मैं बस एक साइड का ही सिंगल बैग लेके चल रहा हूँ। वेलकम बैक अगेन भाई। काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था मैं आज के लिए इस राइड की, तो भाई फाइनली एक बार फिर आपका स्वागत है। और भाई हम आज चल रहे हरिद्वार के लिए। कल हरिद्वार से भाई अपनी असली राइड होगी, असली मज़ा तो हरिद्वार से आएगा। तो इस बार मैं सोलो जा रहा हूँ और भाई हरिद्वार तक मेरे साथ अविनाश भाई है, क्योंकि वो हरिद्वार में रहता है और जो टेम्पो ट्रैवलर वो हरिद्वार में रहता है। तो हरिद्वार तक मेरे साथ अविनाश भाई जाएगा। हो सकता है वो चोपता भी जाए, पर वो अपनी ही अलग से कार से ही जाएगा। तो भाई फटाफट अब चलते हैं। टाइम हुआ है 3:20, लगभग 3:30 हो गए। लगभग 2 घंटा और लगेगा हरिद्वार जाने के लिए। और भाई फुल मज़ा आने वाला है, फुल एंजॉय करेंगे। और बस अब तो बस फटाफट भाई निकलते ही है। आज मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा, सुबह से ठंडी ठंडी हवा चल रही मस्त वाली। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें टैंक में क्या होगा, खुल जाओ। मुड़ की चाबी भी आ रही है तो यार। लो जी, अपना देहरादून हाईवे आ गया। अब यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है और फिर ये सीधा हरिद्वार ही चले जाएगा। ये यहाँ से सीधा देहरादून चले जाएगा। फिर हमें आगे से गागा लेडी से राइट टर्न लेना होगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे भगवानपुर, धनौरी ऑटो है हरिद्वार। ये जो अब हाईवे है जिस पे हम चढ़ेंगे भाई, ये है अम्बाला देहरादून हाईवे। ये सीधा चले जाएगा देहरादून। फिर हमें लगभग 10 या 12 किलोमीटर आगे से हमें इससे नीचे उतरना पड़ेगा और फिर आराम से हम हरिद्वार निकल जाएंगे बारों बार। अब यहाँ भी टोल बना दिया, उस साइड भी टोल बना दिया। अब कोई कैसे भी कट मारे भाई, टोल तो देना ही पड़ेगा कार वालों को। ये वैसे बेहतरीन बना दिया, पहले से अच्छा लग रहा अब।
यार अभी पेट्रोल पंप से मैंने टैंक फुल कराया और भाई जो टैंक का लॉक होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैं खोल रहा था तो खुल नहीं रहा था, मैंने थोड़ी ज़्यादा जान लगा दी तो उसकी चाबी मुड़ गई, तो गाड़ी का लॉक ऑन नहीं हो रहा था। काफ़ी देर मशक्क़त के बाद मैंने सीधी करके इसे ऑन किया। और भाई अब ध्यान रखना पड़ेगा आगे कहीं टैंक फुल कराएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरी चाबी भी नहीं है। अगर इसकी चाबी ऑन नहीं है, मुड़ गई दोबारा से, भाई फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो भाई इसका भी अब ध्यान रखना पड़ेगा। लगभग 10 मिनट हमारे वेस्ट हो गए, काफ़ी देर बाद जाएगा इसका लॉक ऑन होया। यहाँ से अब हमें देहरादून हाईवे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई आगे से हमें फिर छुटमलपुर से वापसी रूट की होते हुए हरिद्वार जाना पड़ेगा, सीधा हाईवे टू हाईवे। पर अगर हम यहाँ से निकल जाए तो शॉर्टकट भी पड़ेगा और नज़दीक भी पड़ेगा। ये देखो हर जगह टोल ही टोल बना दी है। अविनाश भाई ने भी अपनी पूरी अपाचे भगा रखी है। हर की पड़ी 24 किलोमीटर और हरिद्वार यहाँ से भाई 23 किलोमीटर है। अभी हम धनौरी वाले रोड पे है। पर भाई मेरी बाइक से बहुत ही बेकार आवाज़ आ रही है चैन में से, और मैंने आज ये धुलवाई थी। धुलने के बाद ना चैन सूख जाती है, और मैं भाई इस पर जो चैन स्प्रे आता लुब्रिकेंट करना भूल गया। और सबसे मज़े की बात भाई मैं उसे घर ही भूल गया। अब मुझे नया लेना पड़ेगा। और चैन की जो आवाज़ आ रही है घसर घसर की, बहुत ही बेकार, क्योंकि बिल्कुल चैन सूखी चली हुई है। और जब आप पहला कोई काम करते हैं ना, मेरी फर्स्ट राइड है, तो ये छोटी छोटी गलती से ही आदमी को सीखने को मिलता है। आगे से मैं कोई राइड करूँगा तो ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही बेकार आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल गाड़ी लोड मान रही हो। इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक मिलता है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा है। चैन लूप करने के बाद अब भाई जाके बाइक से अच्छी आवाज़ आई, वरना बहुत ही बेकार घाँ घाँ की आवाज़ आ रही थी। अभी हम भादराबाद रोड पे है। इसके बाद भादराबाद से 8 किलोमीटर हरिद्वार रह जाता है हरकीपौड़ी। और भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इस रोड पे, बहुत ही ज़्यादा, वरना अगर हाईवे होता तब तक हम पहुंच जाते हैं। BHL द्वार पर, शताब्दी द्वार पर भाई स्वागत है। तो भाई फाइनली हरिद्वार के आसपास तो हम पहुंच ही लिए, क्योंकि जब BHL शुरू हो जाएगी तो भाई काफ़ी लंबी दूर पे है ये BHL। भाई चैन लुब्रिकेंट करने के बाद भी चैन से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब चैन टाइट है। जिस मिस्त्री से मैंने कराई थी गाँव में ही, भाई उसने उसे ज़्यादा ही टाइट कर दिया। अब इसे लूज कराना पड़ेगा भाई, ढीली कराना पड़ेगा, वरना ये घसर घसर के जैसे कि मशीन में घास कटता है ना भाई, ऐसे आवाज़ आ रही है। बहुत ही बेकार आवाज़ आ रही है, टक टक। हरकीपौड़ी पहुंच गए भाई, सामने है माता गंगे। यार लाइट चली गई, वरना बहुत ही प्यारा नज़ारा है। बस हम आए और लाइट चली गई। और सबसे बड़ी बात भाई, हमने गंगा आरती भी मिस कर दी। भाई हमारी साइड लाइट नहीं है, उधर लाइट है। ये है क्लॉक टावर, घंटा घर मतलब हरकीपौड़ी पे ही। और ये है भाई हरकीपौड़ी। और भाई मेरे साथ है अंकुश भाई, जिसके रूम पर मैं अभी रुका हूँ। सबसे पहले हम अंकुश भाई अविनाश भाई के रूम पे गए थे, वहीं मैं रुका। और फिर आएगा, इतने में आने में हमें टाइम लग गया। और भाई हमने
बहुत ही प्यारी सी गंगा आरती हमने मिस कर दी। ये कुछ रात का इस तरह का नज़ारा है। चलो अंकुश नीचे चलो। चलो इतने ठंड में भी यार लोग वो आके स्नान कर रहे हैं, देखो श्रद्धा कितनी है लोगों में। अभी भी है भाई, हर की पौड़ी में काफी भीड़ है। अभी अभी आरती से समाप्त हुई, हमने मिस कर दिया। और भाई जब हम कवर्ड में आए थे ना तो पानी था ही नहीं, इस बार काफी ज्यादा पानी यार, बहुत ही चिल्ड पानी है, ठंडा 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 कूल कूल पानी है रहा भाई साहब। आरती गंगा जी की।